प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए एक बहुत हार्ड टाइम इस समय गुजर रहा है, ना सिर्फ डिवाइन फैमिलीज के लिए बल्कि उतना ही इम्पॉर्टेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का एरा लेके आया है ये सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए भी। अभी का जो समय चल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हाईली अवेकन मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्विन कम्युनिटी के सोल पार्टनर्स हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कभी रुकती ही नहीं। आप सभी जानते हैं कि धरती से लेके यूनिवर्स यानी महाब्रह्मांड भी जो है वो लगातार निरंतरता से विशिष्टता की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि जो भी चीज़ ईश्वर ने बनाई है उसे परिष्कृत करते जाना ही इस सृष्टि का नियम है। अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करना, अपने अंदर की सभी मौलिक अच्छाइयों को आगे बढ़ाते रहना और आने वाली सभ्यताओं को भी बहुत अच्छे संस्कारों से आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे करते जाना, यही जनरेशन आफ्टर जनरेशन सोल का मेन मोटो होता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति से डिविनिटी की तरफ लेकर जाना। और ट्विन जर्नी की स्पेसिफिक बात यह है कि इस जिम्मेदारी को जो कंधे पे लेके चलता है, जैसा भागीरथ ने तपस्या करके धरती पे गंगा जी को उतारा, ऐसा माना जाता है कि अपने सभी एंसेस्टर्स की आत्माओं को तृप्त करना और पूरी धरा के विश्व के प्रत्येक प्राणी और जीव के अंदर माता गंगा की पवित्रता को प्रवाहित करने का जो श्रेय है वो भागीरथ पे जाता है। और इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ों साल से इस धरती का जो अस्तित्व है, बार बार रिफॉर्म होके धरती भी पुनर्जन्म लेती है। और ऐसे में बारंबार लगातार निरंतर आत्माओं की एक साइकिल चलती रहती है। और उस साइकिल में अपने अंदर वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को लेके, जिसका कहीं ना कहीं सभ्यताओं में रिकॉर्ड तक नहीं है, वो हमारी आत्माओं के अंदर छुपा हुआ रहस्य है। और वही रहस्य इन्फॉर्मेशन के रूप में हम आगे बढ़ाते जाते हैं। इन रहस्यों में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें पॉजिटिव भी होता है, और जिन्हें हम ब्लॉकेजेस कहते हैं, जिन्हें हम ट्रॉमास कहते हैं, जिन्हें हम अपने शैडो साइड्स कहते हैं, वो भी हमारे अंदर हमारे डीएनए कोड्स के द्वारा, हमारे टेम्पलेट्स के द्वारा, चाहे वो सोल टेम्पलेट्स हों या फिजिकल बॉडी के टेम्पलेट्स हों, यानी परमानेंट टेम्पलेट हों या टेम्परेरी बॉडी के फिजिकल बॉडी के टेम्पलेट्स हों, वो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन या बर्थ और इनकारनेशन के साथ अपने अंदर इस साइकिल में लेके आते जाते हैं। और हर साइकिल में उन्हीं ब्लॉकेजेस पे वर्क करते हैं। यही एक निरंतर साइकिल होती है जिससे हम रिफॉर्म होते हैं और अपने बेस्ट वर्जन को अपनी सभी शैडो साइड्स पे वर्क करते हुए उन जो ब्लॉकेजेस हैं उन पे वर्क करते हुए अपने अंदर उस क्षमता को डेवलप करते हैं, जब हम सभी बाधाओं के पार हो जाते हैं। और जब हम पार हो जाते हैं तो परमानेंट एक इन्फॉर्मेशन कोड करते हैं और वो अपने सोल डीएनए के अंदर एक टेम्पलेट की फॉर्म में आगे कोड कर देते हैं, जो कि नए बर्थ में दोबारा हम उसको एक पॉजिटिव टेम्पलेट के रूप में अचीव करते हैं। और जो ब्लॉकेजेस अभी भी बाकी रह गए हैं रिफॉर्म होने को, हील होने को, रिजॉल्व होने को, वो फिर से हमें नई बर्थ में दोबारा बार बार ट्रॉमा के रूप में मिलते जाते हैं। और ऐसे में हमें कौन सहायता करता है? वो होते हैं हमारे कार्मिक पार्टनर्स भी, वो होते हैं हमारे सोलमेट भी, हमारे बेस्ट ट्विन फ्लेम पार्टनर जो हमारे साथी भी हो सकते हैं, या काउंटर एनर्जी जो बेस्ट पार्ट रोल करती है यहाँ पर, वो है एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रिगर देते रहना। और उससे भी कहीं ऊपर जो हमारे पोर्टल्स की एनर्जी है, जो हमारे लिए लगातार चैलेंजेस लेके आती है, जिसकी कंप्लेंट अक्सर
हम सभी ये सोच के करते हैं कि समय बहुत कठिन चल रहा है। दोस्तों, ये जो इतनी बात यहाँ पे बताई गई है वो ये समझाने के लिए कि वास्तव में हम पे ही वर्क करने के लिए यूनिवर्स ने ये सारी व्यवस्था, ये सारा मैनेजमेंट किया है। यानी कि जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ था, जब हम बिल्कुल बिगिनिंग में एक सोल के रूप में आए थे, एक फ्रेश सोल के रूप में आए थे, और जब हमने अपनी लाइफ साइकिल्स में लगातार कुछ पॉजिटिविटीज़ और अपनी कंडीशनिंग में कुछ ब्लॉकेजेस भी अचीव किए, गेन किए और उनको हील कर पाए या नहीं कर पाए, इसी की जर्नी को हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो कुछ भी हम अपनी स्किल्स से डेवलप करते हैं, जो अच्छाइयाँ, जो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर रिसीव करते हैं, यानी अपने ब्लॉकेजेस को हील करके, अपनी कमियों को दूर करके, उनको परमानेंटली अपने नेचर में एडॉप्ट करके हम एक न्यू वर्जन में हमेशा आते हैं, बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश होती रहती है। और ऐसे में हमें यूनिवर्स भी सहायता करता है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे ट्रिगर्स, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए वो चैलेंजेस होते हैं जो हमें वो दक्षता देते हैं, जो हमें वो स्किल देते हैं, जिससे हम अपने अंदर की अच्छाइयों को या तो उजागर करते हैं या हम अपने अंदर उतने परिवर्तन लेके आ जाते हैं अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी कल्पना में, अपने विचारों में वो शुद्धिकरण लेके आते हैं कि अपने पुराने जितने भी ब्लॉकेज हैं, पेन है, जो कुछ भी ट्रॉमास हमारे अंदर है, उनको समझने का एक नया नज़रिया पैदा होता है। और जब हमारा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है उनके लिए, और हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय अपने आप में सुधार लाने के, और वो सुधार जब हो जाता है, आप समझ सकते हैं आप एक बहुत बड़ी विक्ट्री करते हैं अपने ट्रॉमास को ओवरकम करके, उन पे स्किल डेवलप करना, और फिर उन ट्रॉमास जैसे कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाएं, आप एकदम बैलेंस्ड फील करते हैं और नई जर्नी की तरफ फिर बढ़ते हैं। अभी के या पास्ट के और भी जो बिगर चैलेंजेस, जो बिगर ट्रॉमास अभी भी हील होने बाकी हैं, वो लगातार साइकिल में मिलते रहते हैं। और आप सभी का एक सवाल जो बारंबार आता है कि कब तक चलेगी ये ट्रिगरिंग, कब तक चलेगी ये ग्रिलिंग, ये पेन की जर्नी हमें कब तक रिसीव करनी है और क्यों करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो अभी बताया गया है आप सभी समझ सकते हैं, ना सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए बल्कि जितनी भी सोल इस धरती पे आई हैं उन सभी को इसी प्रक्रिया से होके गुजरना है। अब कहते हैं बात ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी टफ क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि आपको जब भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके कंडीशन पे, उसकी तुलना में आपको कुछ नए चैलेंजेस दिए जाते हैं। आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको अपने बेस्ट वर्जन में जाना है या अपनी डिज़ायर में रह जाना है, और वहीं पे आप अपनी जर्नी को मिस कर देते हैं, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। और यकीन जानिए दोस्तों, ईश्वर ने सिर्फ एक ही रास्ता हमें दिया है कि अपने बेस्ट वर्जन को ही अचीव करना है। आज नहीं करेंगे तो लूप में घूमते रहेंगे, फिर वही ट्रिगर्स, फिर वही चैलेंजेस, फिर वही नया जन्म, उन्हीं जन्म के पुराने जन्मों के ट्रॉमास जो आप सभी अपनी लाइफ में फील करते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो या फिर आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं जो आप हमेशा अपने सपनों में, अपने फियर फैक्टर्स में फील करते हैं। और जब तक आप उन ट्रॉमास को विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको वो डराते रहते हैं, हॉन्ट करते रहते हैं, और तब तक आपके ट्विन पार्टनर्स भी उन सिचुएशन से बाहर लाने के लिए आपको उसी पॉइंट पे ट्रिगर करते रहते हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका सामना आप नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आपके बार बार अपने ट्विन पार्टनर से झगड़े होते हैं और सेम उनके साथ भी होते हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये जो समझाने का नया गाइडेंस आया था आपके लिए, वो आप पे वर्क करेगा। और करंट सिचुएशन अगर हम बात करते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, किस तरह की एनर्जी वर्क कर रही है दोस्तों, ये सबसे हार्ड टाइम जिसे हम कहेंगे। आपको याद होगा कि न्यू ईयर की जो मेरी पहली रीडिंग थी उसमें सब तरफ से ये सुनने आ रहा था कि हमेशा हम रीयूनियन के बेहद करीब हैं, बहुत सारे पॉजिटिव
साइन हमें मिल रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। 100% सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और ये लाइफ एक्सपीरियंस भी आपने हमेशा लिया है, कि जब आप सबसे बड़े पद के लिए, यानी सबसे बड़ी बिगर पोस्ट और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशन, आपके चैलेंजेस भी उतने हाई लेवल के होते हैं। आपको बिल्कुल आसान से सवाल नहीं पूछे जाते। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है जब आपका रीयूनियन, अल्टीमेट यूनियन, या जिसे हम कहेंगे फाइनल मर्जिंग करीब होती है। आप कहते हैं हमने इतना सारा इनर वर्क कर डाला है, कब तक आखिर हिम्मत टूट रही है, कब वो समय आएगा। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों को चढ़ते हैं, तो थकान होती है, बहुत नया फील होते हैं वो सारे चैलेंजेस, और धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ऊंचाइयों पे बढ़ते हैं, आपके पीछे चलने वाले, आपके साथ चलने वाले लोगों के हौसले टूटते जाते हैं, और वो धीरे 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 संख्या में कम होते जाते हैं। कुछ गिर जाते हैं, कुछ अपने आप को कंपैटिबल नहीं पाते हैं उस पहाड़ की ऊंचाई को छूने के लिए, और धीरे धीरे वो अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं अपनी विल से। लेकिन अगर आप हौसला रखते हैं, आपको 100% ये पता होना चाहिए कि ऊपर जाके ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है सर्वाइवल के लिए। बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के, यानी कि बिना यूनिवर्स के सपोर्ट के आप नहीं चल सकते। आपके लिए करिश्मे होते हैं वहाँ पर, तब आप वहाँ जाते हैं। और साथ ही साथ हर पल, प्रति सेकंड वहाँ का एनवायरनमेंट बदलता है। आप क्या समझ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से लाख गुना ज़्यादा इस जर्नी को आपने जिया है, बार बार जिया है, हर बार इसी चैलेंज से गुजरे हैं। और जब तक उस ट्रॉमा को, उस डर को, उस फियर फैक्टर को आप ख़त्म नहीं करेंगे, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ का, उसकी जर्नी का एक फियर होता है, और हर नए जन्म में वो कुछ नए परसेप्शन, कुछ नए फियर और अचीव करता जाता है। अगर वो अपनी फ्री विल से अपनी जर्नी को लूज़ करता है, नेक्स्ट बर्थ में उसे फिर से वहीं से स्टार्ट करना होता है। तो अगर करंट एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों, करंटली सबसे हार्ड टाइम अगर आपकी लाइफ का चल रहा है, हम उन सभी ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं जो बेहतरीन स्टेबिलिटी की तरफ अब तक अचीव कर चुके हैं। उस स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, इनर पीस को, बहुत सारे आपने ऐसे ऐसे स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिए थे जहाँ से आप अपने आप को अब काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन फिर एक नया चैलेंज, आपको याद होगा न्यू ईयर का जो पहली रीडिंग थी, उसमें ये बताया गया था कि आपके चैलेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। रीयूनियन जब बहुत करीब होता है, जब आपके अंदर की पूरी स्ट्रेंथ बाहर निकल के आनी होती है, तो आपको अपनी एक एक सेल का जोर लगाना पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वेट लिफ्टर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो उसकी एक एक सेल की ताकत उसमें जुड़ी होती है, तब जाके वही वो अपने पुराने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। करेंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स दोनों के सामने काफ़ी टफ टाइम चल रहा है, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेज जो है, साइकोलॉजिकल एनर्जेटिकल लेवल जो है उसकी बात की जाए, या फिर फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी चैलेंज है, जितने भी तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके ट्रॉमा के अकॉर्डिंगली वो चैलेंजेस आज आपके सामने खड़े हैं। आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों, आवाज़ सपोर्ट ना करने के बावजूद इतना अर्जेंट ये चैनलिंग है कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। करंट ट्विन फ्लेम्स एनर्जी की जो पेन है, उस पेन में मैस्कुलिन और फेमिनिन का पेन आपस में तो छुपा ही हुआ है, उसके साथ साथ आपके सराउंडिंग्स में एक जैसा अंधड़ सा आया हुआ है, तूफान सा उठा हुआ है कि हर तरफ आपको लग रहा है जैसे एक वीरानापन है, और आप अपने आप में बहुत सक्षम फील करने के बावजूद एक तरह से उम्मीद छोड़ रहे हैं। जो मुझे सेंस हो रहा था कलेक्टिव एनर्जी में, और रियलिटी भी जो है करंट एनर्जी में, ऐसा कोई शायद ही
अवेकन ट्विन हो जो इस समय हिल ना गया हो, चाहे वो कहीं किसी एक ही ट्रॉमा पे उसका वर्क चल रहा हो और ये सबसे हार्डर और टफ टाइम चल रहा है। लेकिन आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो ये है कि उम्मीद तो छोड़नी ही नहीं है। बहुत ऐसा मैं आपको लिटरली ये बताना चाहूँगी, शायद ही कोई ऐसा ट्विन होगा जिसके मन में एक बार ये ना आया हो कि बस अब ये क्षमता सहनशीलता से बाहर हो रहा है। लेकिन अगले ही पल आप में स्वयं परिवर्तन आएगा, अंतर चेतना आएगी और आपकी ही आत्मा कहेगी उठो चलो, ये तुम्हारी अपनी जर्नी है। ट्विन पार्टनर अगर अपने इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने दूसरे शरीर के साथ आया है तो उसके उस शरीर से जुड़े हुए, उसके उस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए कर्मास हैं। यही रीज़न है कि आपको 2 बॉडीज़ मिली हैं और आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड के कर्मास को डील कर रहे हैं और वो भी अपने फिजिकल वर्ल्ड के कर्मास को डील कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर आपके बीच की ट्यूनिंग गड़बड़ा रही है, अगर वो डिवाइन टाइमिंग आप नहीं फील कर पा रहे हैं, आप पास आते आते एकदम से फिर रिपल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो 100% यकीन रखिए आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपने अंदर अभी भी बाकी हैं। कुछ तो रीज़न है, कुछ तो वो फैक्टर्स हैं, कुछ वो बातचीत, वो पॉइंट्स हैं जिन पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, मीन सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। और या तो बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, वो थर्ड पार्टी में 100% उनके कर्माज होते हैं और आपके कर्माज होते हैं। थर्ड पार्टी कुछ और नहीं होती बल्कि कर्मा ही होती है। और धरती पे आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्म युद्ध में अपना रोल प्ले करना और उस कर्म से दूसरे को कुछ सिखा जाना, या उससे जो हमें ट्रॉमास मिले हैं उससे हमने अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को हील करना है और कम करना है, विक्ट्री अचीव करनी है, अपने सभी विकारों को जीत लेना है, सिचुएशन में टैकल कैसे करना है, यही तो हासिल करने, यही सीखने तो ईश्वर भी धरती पे आते हैं और यही हम और आप भी कर रहे हैं। अपने बेस्ट एनर्जी को अचीव करना ये अद्भुत होता है और ये वो टाइम है जहाँ पे सभी हमारी डिवाइन फैमिलीज पूरी तरह से हिल चुके हैं। हेल्थ इश्यूज़ आप दिख रहे हैं जिस तरह से लाइट वर्कर्स पे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसका रीज़न ऑब्वियसली नेचर होता है, वेदर होता है, लेकिन ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ बल्कि इमोशनल हेल्थ भी यहाँ पर ट्रॉमा में आती है। और ये सर्वमान्य है कि धरती पे जो कोई भी यहाँ पर है, चाहे ईश्वर ही मनुष्य की योनि में आया है, उसको उस कर्म काल के चक्र में, दर्द में और मुक्ति की साइकिल में अपने अंदर के जो हुनर हैं उनको इस धरती पे दूसरों को समर्पित करके जाना है और अपने पुराने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको भी ख़त्म करके, हील करके, तब आगे की जर्नी में हमें मोक्ष मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के वे से ट्विन फ्लेम्स के बीच जो ये सेपरेशन इस समय आप फील कर रहे हैं, पेन न सिर्फ आपके अंदर है, डिवाइन फेमिनिन्स इक्वल पेन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी है। करंट एनर्जी की अगर हम बात करें, मैस्कुलिन्स के साथ जो हो रहा है वहाँ पे उनकी फैमिली सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी हुई है। हो सकता है कोई बहुत सीरियस बीमार हो गया हो सकता है किसी के साथ कोई इंजरी हुई हो सकता है रास्ते में ऐसी कोई सिचुएशन फंसी है जिसे आप नॉर्मल फील कर रहे हैं कि वो हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, अभी उनके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। जब आप पहले मिला करते थे, छोटी से छोटी बात शेयर करते थे, लेकिन जब आपके अंदर डिस्टेंस हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जब आपके अंदर फेथ इश्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे को इतना ट्रिगर और चैलेंजेस देते हैं, तो आप एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपने अंदर सुधार लाते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि जब भी आपकी किसी पॉइंट पे छोटी छोटी एक ही पॉइंट पे बार बार लड़ाई होती है, बार बार उसी टॉपिक पे बहस होती है, तो आप एक दूसरे से दूर तो होते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर अंदर ही अंदर विचार करते हैं कि हमें अपना पार्टनर चाहिए या हमारी ये ज़िद आगे काम करने वाली है, और 100% आप अपनी ज़िद को ओवरकम करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर, ये सोल जो हमारा आधा हिस्सा है, ये हमसे अलग हो नहीं सकता। तो यही एक चीज़ है जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको
पूरी तरह से अपने अंदर के उन नेगेटिव रिजिड टेम्पलेट्स को निकाल के फेंक देना होता है जो सर्व नहीं कर रहे हैं आपकी रिलेशन में। और आप बेहतरीन इस बात को समझ पाएंगे कि होता भले ही ये सिचुएशन बेस्ड है, लेकिन जो परिवर्तन आप में निरंतर होता चला जा रहा है, जो शाइन, जो लाइट, जो अचीवमेंट आपकी ऑरा में होता जा रहा है, वो कुछ नया है। आपका फोकस यकीनन आपके पार्टनर पे ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार आप अपने अंदर से ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर सब एनालाइज करिए, आप देखेंगे आप में वो परिवर्तन आ गए हैं कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो गई है। फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर लेवल से आप शाइन करने लगे हैं। जब आप कुछ पहले हुआ करते थे, आज आप कुछ और हैं और बेहतर हैं, और आगे भी बेहतरीन होना है, और हर बार हर जन्म में उससे भी बेहतरीन होना है। यही है मोक्ष की जर्नी। और करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी पेन में है। अब यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कर्मा की साइकिल में जो सबसे बड़ा युद्ध आता है, उस युद्ध की फतेह का वक्त है। और जब जितना बड़ा चक्र होता है, जितना बड़ा युद्ध होता है, उतना ही ज़्यादा ट्रॉमाज आते हैं। आपको इमोशनली सारे अटैचमेंट छूटे जा रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके साथी, आपके दोस्त। ये बात डीएम की हो रही है, जो उन पे भरोसा कर, डीएम जिन पे बहुत भरोसा करते थे कि ये हमारे सबसे बड़े पिलर्स हैं, जिन्हें मैंने जीवन भर में कमाया है, वो सब एक एक करके टूट रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। क्यों? कि हमें पिलर्स के सहारे नहीं लेने हैं, हमें अपनी जीवात्मा जो अंतरात्मा है उसके अंदर की रोशनी से मजबूती लानी है। एक तरह की लोनलीनेस, अकेलापन पूरी तरह से परेशान कर रहा है। अपने अस्तित्व की खोज में डिवाइन मैस्कुलिन आज की स्थिति ये है कि वो शब्द नहीं निकालना चाहते, उनके पास शब्द और व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है, और किसी से भी व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिली इस समय अपने अंदर ये ब्लॉकेज फील कर रहे हैं कि आपको कफ एंड कंजेशन है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, चोकिंग नेक, चोकिंग थ्रोट, ये सब कुछ है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि आपके सभी 7 चक्रास में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर आप फील कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए ओवरऑल ग्रिलिंग चल रही है। ओवरऑल पर्सनालिटी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, और वाइस वर्सा आपके मैस्कुलिन भी। याद रखिए, जब हम सेम सोल के 2 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं और टेम्पलेट दोनों के सेम हैं, हाँ उनके ब्लॉकेजेज अलग होते हैं, आपके ब्लॉकेजेज अलग होते हैं। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल बॉडी आप लेके आते हैं, 2 बॉडी लाने का मतलब ही है आपको 2 अलग अलग फील्ड में सर्व करना है, 2 अलग अलग फील्ड में आपके कर्मास जुड़े हैं, और हर बार यही होता है। और उन कर्मास की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, आपका अपने पार्ट के कर्मास की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन आपके आपसी तालमेल, यानी आपके काउंटर एनर्जी के साथ भी आपके कुछ कर्मास हैं, आपने उनको भी कभी प्रताड़ित किया, कभी उन्होंने आपको चोट पहुंचाई दिल से, और वो कर्मा भी हमारे कार्मिक फील्ड में ही आता है। और ये जो कर्मा है, ये कर्मा को आप हमेशा बुरा क्यों मानते हैं? अक्सर लोग कहते हैं ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, मतलब बहुत बुरा। नहीं, कार्मिक पार्टनर वो है जो आपको हर तरह का चैलेंज लेके सामने आता है, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम करें, और ओवरकम करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप में आता है कि नाउ आई एम परफेक्ट एंड स्ट्रेंथन सोल, और आपके अंदर फिर उस तरह के कितने भी चैलेंजेस आए, आपके लिए चुटकियों का काम है बैलेंस रखना। मेन होता है बैलेंस रखना। सिचुएशन आती है, आपके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता, और चुटकियों में आप उसे रिजॉल्व कर जाते हैं, और आपके इमोशनल बैलेंस पे, आपके ओवरऑल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आपकी जो परमानेंट स्टेबिलिटी होती है, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने अंदर खुद देखते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, यूनिवर्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको कितना गाइड कर रहे हैं, और अकेले अधूरेपन में भी आप उभर कर एक फिनिक्स की तरह, जिसे हम कहते हैं राइजिंग फ्रॉम द एशेज, आप फिनिक्स पक्षी को जानते हैं, जो पूरी तरह से जल के भस्म हो जाता है, और फिर उसकी स्पिरिट फिर से अपने आप को रिजुविनेट करती है, और एक लाइटर एनर्जी की तरह ब्राइट शाइन के साथ और भी हायर
वाइब्स में अपने पंखों को फैलाती है और उससे भी प्रचंड उसकी ऑरा होता है जो पहले होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आवाज़ का पूरी तरह चोक होना ये बता रहा है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन सबके साथ चल रहा है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक स्किल में चेंज होता है, एक क्वालिटी में, एक पॉजिटिविटी में चेंज होता है, तो वो ट्रांसम्यूट हो जाता है, मीन्स परमानेंटली वो चेंज हो जाता है और वो आपके सोल डीएनए टेम्पलेट में काउंट हो जाता है। और यही इन्फॉर्मेशन आप अपनी इस बर्थ से आगे लेके जाते हैं जब आपके अंदर पहले से ही ये सारी स्किल होती हैं इन तरह के ट्रॉमाज, इन तरह की सिचुएशन में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, करंट एनर्जी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो मैसेज आपको मिला है हम सभी के लिए है। ये जितने भी टाइप के चैलेंजेस आपके सामने हैं, आप खुद जी रहे हैं, आपको पता है। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के साथ ज़बरदस्त चैलेंज है। इस समय भूल जाइए कि आप उनके साथ लव रिलेशनशिप में बातचीत कर पाएंगे, बल्कि ये तो दोनों के साइड में चैलेंज है, पूरी कम्युनिटी पे इस समय चैलेंज है कि सबसे पहले तो अपने पे वर्क करना है। जितने भी हिडन एस्पेक्ट अभी भी बचे हैं जो आपके ब्लॉकेजेस की तरह फिर सामने उभर के आ रहे हैं, हर झगड़े, हर सेपरेशन, हर कार्मिक ट्रॉमा में आप देखते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इनफ, इसके बाद मुझे अपनी सेल्फ इस्टीम को आगे ले जाना है, कुछ वर्दी करना है, कुछ ऐसा करना है जो मेरे अस्तित्व को प्रमाणित करे कि मैं भी हूँ। ईश्वर ने मुझे सबसे सुंदर रचना बनाया है, मैं किसी के द्वारा प्रताड़ित होने के लिए नहीं आया हूँ या आई हूँ। और उस किसी में सब कोई आता है, यहाँ तक कि आपके काउंटर एनर्जी भी अगर बार बार किसी पॉइंट पे आपको ट्रिगर करती है तो आप एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि बस अपने अंदर की कमियों को भी, कि अब मैं इस तरह का गुस्सा, इस तरह की ज़िद, इस तरह का ईगो नहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगी। और आप अपने उस फैक्टर को हटा के निकाल देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं। सेम आपके पार्टनर भी करते हैं, वो आपको बता के नहीं करेंगे जैसा कि आप भी उन्हें बता के नहीं करते हैं। अपने अंदर परिवर्तन हम चुपचाप लाते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म करके नहीं। अगर आप जता के कर रहे हैं कि देखो तुमने ऐसा किया और मैं अपने अंदर अब ये ऐसा कभी नहीं करूँगी, इट मीन्स कि ये आप सच में नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप भय की वजह से कह रहे हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूँगा या करूँगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आप उन्हें प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपके पार्टनर उस बात को कभी भी सच नहीं मानते। जब तक आप खुद करके अपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके अपने अंदर परमानेंट चेंज नहीं लाते हैं, वो चेंज अपने आप बिना कहे उन्हें दिखने लगता है, महसूस होने लगता है। दोस्तों, आज की जो एनर्जी आप सभी को बताई जाने के लिए है वो सिर्फ इतना ही कहना है कि करंट सिचुएशन जो है वो विष निकल रहा है, हलाहल विष इस समय निकल रहा है। अपने अंदर इन विष को, जैसा मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, आप देख सकते हैं कि जो भी आवाज़, जो भी विचार हमें चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, खुद के ऊपर वर्क करने के लिए और इस भुलावे में ना रहें कि हम हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, तीनों बॉडीज़ रिफॉर्म होती हैं, हर बार रिपेयर और रिन्यू होती हैं। जैसे आप अपनी सर्विसिंग कराते हैं गाड़ियों की, आपके अंदर भी लगातार टेस्टिंग और सर्विसिंग होती रहती है ताकि आपको वास्तव में पता चले कि अपनी जर्नी में जो आपने अपने हिलने डुलने और जो जर्क आपने लिए हैं उससे कहाँ कहाँ पे आपके पेच ढीले हुए हैं और फिर से उनको टाइट करने की ज़रूरत है, उनको फिर से सर्विस देने की ज़रूरत है और बेहतरीन सर्विस देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए सर्विस सेंटर में अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा, हैंडओवर करना पड़ेगा रियल मैकेनिक्स को, यानी हमारे एंजल्स को, हमारे यूनिवर्स को। और उस सर्विस सेंटर में आपको बस आराम करना है। जो कुछ भी टाइट किया जा रहा है, जहाँ पे मेंडिंग की जा रही है, जहाँ पे वेल्डिंग की जा रही है, जहाँ पे आपके पार्ट्स चेंज किया जा रहा है, लेट इट ऑल डू, उनको करने दीजिए।
और आप देखेंगे जब आप फिर से बाहर आएंगे आपकी जर्नी और स्मूथ और परफेक्ट और स्पीडी होगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सिर्फ यही कहूँगी कि आप और आपके पर्सन अगर आप वास्तव में ट्विन हैं तो उनके दर्द को समझिएगा। जिस पीड़ा से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सभी तरह से मैं कह रही हूँ, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं वैसे ही उनके साथ भी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम यहाँ अकेले सफ़र कर रहे हैं और वो मस्ती कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। या तो आप ट्विन नहीं हैं, और यदि आप हैं तो फिर आपका पार्टनर आपसे जुदा हो ही नहीं सकता। आप पेन में हैं, वो भी पेन में होंगे। आप टेस्टिंग में होंगे, वो भी टेस्टिंग में होंगे। आप कहीं ब्लॉकेजेस में होंगे, अपने ब्लॉकेजेस से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी वैसे ही डिफॉर्मिटी में या फिर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह बिहेव करेंगे। और यकीन जानिए करेंटली बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ सामने आ गई हैं। एक्सेप्ट करिए उन्हें, उन डिफॉर्मिटीज़ को, उन चैलेंजेस, उन ब्लॉकेजेस को सेल्फ पे वर्क करिए। डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स ये दोनों के लिए गाइडेंस है। जहाँ से मिल जाए वहाँ से नेकियों, अच्छाइयों को बाहर से भी रिसीव करिए और अपने अंदर की भी निकाल के बाहर लाइए। पहचानिए अपनी इनर लाइट को। थोड़ा सा टफ टाइम है, हार्ड टाइम है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं है। ये डिपेंड करता है, आपका सवाल होता है कि ये कब तक चलेगा। दोस्तों बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप चलते चलते गिर गए तो आप दूसरे से नहीं पूछेंगे कि मैं कब तक उठूँगी। ये डिपेंड करता है आपने कितनी जल्दी बैलेंस करना है, कितनी जल्दी उठ के खड़े हो जाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि ये कब तक चलेगा। जितनी जल्दी आप अपनी पोटेंशियल को, जितनी जल्दी आप अपने बैलेंस को अचीव करेंगे, उतनी जल्दी आप उठ के खड़े भी होंगे, लेसन भी लेंगे, आगे संभल के भी चलेंगे और पहले से अच्छी स्पीड में और अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। चैलेंजेस के लिए ही हम बने हैं, विदाउट चैलेंज ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। आप समझिएगा इस बात को। और जितने बिगड़ चैलेंज होते हैं, जर्नी का मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो वास्तव में आपके लिए मेडल होगा और उसी पे आप गर्व महसूस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।